जो लोग प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं, जब गोल सेट करते हैं अपने लिए, हदफ बनाते हैं, तो वो बेसिकली वेव को क्लैप्स करते हैं और वो जो हकीकत है वो बन जाती है। अब वो हकीकत उन तक पहुंचनी है, उसमें मेहनत लगनी है, उसमें उन्होंने कोशिश करनी है, उसमें उन्होंने अपना दिन रात एक करना है, तो वो जो चीज़ उन्होंने सोची है वो उनको मिल जानी है। अगर किसी स्पोर्ट्समैन ने ये सोचा नहीं, क्योंकि सोचने में भी और गोल सेट करने में भी ना जुर्रत चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि आप जब जो अपना गोल बनाते हैं ना, तो वो आप अपने लिए एक काम सामने रखते हैं कि ये मैं काम करूँगा, तो ये काम ही तो फिर कोई सारे कर नहीं सकते। इसलिए तो लोग भूखे मर रहे हैं, पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं है, गुर्बत है, बीमारी है। इस तरह आप स्टेशन पे चले जाएं और आपके मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, मैं किसी और शहर में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छा सा शहर दे दो, वो टिकट नहीं देगा आपको। वो कहेगा ये टिकट लेने का तरीका नहीं है। आपको अपनी मंजिल का बताना होगा कि मैं ये इस मंजिल पे पहुंचना चाहता हूँ, मुझे लाहौर का, कराची का, मियाँ चन्नू का, शेखुपुरा का, सरगोदा का, बलवाल का, कहाँ का टिकट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। काफ़ी सारे लोग हमें वॉइस मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, जी हमें कुछ बताएं, हम कोई काम करें, हम कोई चेंज करना चाहते हैं, ये काम हमें सूट नहीं, कोई और आप बताएं। मतलब वो कोई क्विक फिक्स फार्मूला चाहते हैं हमसे। उन बेचारों को ये पता नहीं कि ज़िंदगी में कोई भी क्विक फिक्स फार्मूला नहीं है। अगर होता तो हर कामयाब बाप अपने बेटे को तो सबसे पहले बताता, आपसे तो तल्लक बनेगा कि आप सब्सक्राइबर होंगे तो वो तल्लक बनेगा, आप कोई कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, लेकिन अपने बेटे को तो वो बता देता। और अगर कोई ऐसा फार्मूला होता तो दुनिया के तमाम बड़े बाप के जो बेटे थे वो उसको अडेप्ट करके कहाँ से कहाँ निकल जाते, और जो एक पीछे जो लोगों का है नहीं तो वो कितना पीछे रह जाते। हालांकि होता है इसके बरक्स है, एक बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो नदीम अरशद बन जाता है, जिसको करोड़ों रुपए की बरसात होना शुरू हो जाती है। कोई उसका बाप एक मिस्त्री, एक मेसन था और मामूली घर से, मामूली गांव से निकल के उसने वो कारनामा सरंजाम दिया कि आज हर जगह का वो चीफ गेस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। और तो और उसको स्पेशल तैयारे से लेके आए हैं। ओ भाई, अब गरीब मुल्क के वसाइल क्यों ज़ाया करते हो? तुम लोगों को ये पता ही नहीं, हुक्मरानों को, कि यार अवाम के खून पसीने के कमाई, ये जो टैक्स के पैसे से जो है ना ये जहाज़ होते हैं और इस पर आप लाएँ, आप उसको किसी गाड़ी भेज के सरकारी ले आएँ। लेकिन नहीं, वो हमारा गरीबों की सोच ये होती है कि वो बेदरेक पैसा खर्च करते हैं, लेवश अखराजात करते हैं। ये गरीब मेंटालिटी की है। दुनिया के अमीर मुल्क जो है उनके हुक्मरान कभी भी आपको अल्ले तल्ले करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो ज़िम्मेदार हैं। वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि जो बंदा ये कर रहा है। एक वीडियो मैंने बनाई है, वो बहुत लोगों ने देखी है, 1 लाख से ऊपर लोगों ने देखी, जिसमें मैंने बताया था कि 1 रुपया खर्च करने से पता लगता है कि ये बंदा गरीब होगा, मिडिल क्लास होगा तो अमीर होगा। तो ये जो हमारे बेदरेक पैसा खर्च करते हैं ना इस तरह के मामलात के ऊपर, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुल्क को गरीब ही रखेंगे, ये मुल्क को कभी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके अखराजात की हद ही नहीं है इस तरह खर्च करने की। बेदरेक उसको चार्टर्ड तैयारे ला रहे हैं। वो भाई, आप उधर एक बंदा अफसर, वो जो तारट है, फारग बंदा है, उसको उधर भेज दो, उसके घर जाके उसको नाम दे आएगा, बात ख़त्म हो गई। बहरहाल, तो जिन्होंने कुछ करना होता है ना, वो अपने आप के साथ बैठते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर वो पूछते ही नहीं रहते, वो कुछ करना शुरू कर देते हैं। और उसमें फिर वो पूरी मेहनत से, जांफशानी से, तगोदो के साथ पूरा कोशिश करते हैं, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें उसमें कामयाब ना हो तो उसमें से कोई ब्रांच निकल आती है कि नहीं इसमें काम करना है, ये वाला काम नहीं करना। तो ये फ़िलासफ़ी है सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने की और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। जो लोग मोबाइल पे बैठ के या कॉल करके या मैसेज को सोचते हैं कि हमें कोई फार्मूला मिल जाए और हम उस पर काम शुरू करते हैं, उनको कोई भी फार्मूला मिलेगा नहीं। और अगर मिल भी गया तो क्योंकि वो काम करने के आदी नहीं है तो वो कुछ करना ही पड़ेगा। एक बात याद रखें, ये मैं अकॉर्डिंग टू द NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बता रहा हूँ। जो लोग प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं, जब गोल सेट करते हैं अपने लिए, हदफ बनाते हैं, तो वो बेसिकली वेव को क्लैप्स करते हैं और वो जो हकीकत है वो बन जाती है। अब वो हकीकत उन तक पहुंचनी है, उसमें मेहनत लगनी है, उसमें उन्होंने कोशिश करनी है, उसमें उन्होंने अपना दिन रात एक करना है, तो वो जो चीज़ उन्होंने सोची है वो उनको मिल जानी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वेरी सिंपल, कि आपने वो चीज़ सोची
और अब आप उसके लिए काम करेंगे। ये पूरी यूनिवर्स जो है वो आपको बैक करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। आपके लिए ऐसे मौजज़े होंगे कि वो चीज़ आपके तक पहुंचना शुरू हो जाएगी और आपको मिल जाएगी और आप उसमें फिर कामयाब हैं। और आप वो तो ये अरशद ने ये चीज़ सोची थी, वो फेंकते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, दिन रात उसने ये सोचा था कि मैं इस तरह का टाइटल जो है वो जीतूंगा ओलंपिक्स में और इतना बड़ा नाम करूंगा। तो वो हो गया, ठीक है। अगर किसी स्पोर्ट्समैन ने ये सोचा नहीं, क्योंकि सोचने में भी और गोल सेट करने में भी ना जुर्रत चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि आप जब जो अपना गोल बनाते हैं ना, तो वो आप अपने लिए एक काम सामने रखते हैं कि ये मैं काम करूंगा। तो ये काम ही तो फिर कोई सारे कर नहीं सकते। इसलिए तो लोग भूखे मर रहे हैं, पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं है, गुर्बत है, बीमारी है, जहालत है, क्योंकि उनके आगे गोल नहीं है कोई। गोल बनाने के लिए आपको बोल्ड होना पड़ता है, कमिटेड होना पड़ता है, क्लियर होना पड़ता है, आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है कि ये मैं काम करूँगा। तो फिर आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो देयर इज़ नो क्विक फिक्स फार्मूला। ज़िंदगी 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है। इसके अंदर आपको प्लान करना है, विजन करना है, गोल मुकर्रर करना है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिन रात एक करना है। और फिर ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं आपने लगाना, चाहत से, मोहब्बत से, ठीक है ना, उस उम्मीद के साथ कि जो आपने गोल मुकर्रर किया वो आपको मिलेगा। तो फिर ये पूरी कायनात आपके लिए, ये पूरी कायनात बेसिकली ये इस ऐसे मटेरियल के ऊपर मुश्तमिल है कि जो क्रिएटर ढूंढ रही है। आप कुछ भी क्रिएट करने का सोचें तो ये पूरी यूनिवर्स का जो मटेरियल है वो आपकी सपोर्ट पे खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा आप क्रिएट करें, वो आपको हेल्प होगी, वो आपको गैब से बंदे आना शुरू हो जाएंगे, वो आपको इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे, वो आपको रहनुमाई मिलना शुरू हो जाएगी, वो आपके सामने दिल में ख्याल आ जाएगा कि फ़लाँ बंदे से बात करता हूँ, फ़लाँ को कॉल करता हूँ, फ़लाँ से मशवरा करता हूँ। तो ये इस तरह है। अगर आपने कुछ सोचा है, तो अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं है और आप किसी से पूछते हैं कि मुझे बता दो, तो वो नहीं होगा। जैसे बंदा अगर चला जाए एयरपोर्ट तो नहीं, ट्रैवल एजेंसी में चला जाए, तो उसे कहते हैं मुझे कोई अच्छा सा टिकट दे दो। वो कहे किस मुल्क में जाना है आपने, कब जाना है, ठीक है ना, कितने लोगों ने जाना है, काफ़ी सारे सवाल होते हैं। मतलब कि नहीं वो सवाल की छोड़ो, मुझे कोई अच्छा सा मुल्क का टिकट दे दो, तो वो नहीं देगा आपको ना। इस तरह आप स्टेशन पर चले जाएँ और आपके मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, मैं किसी और शहर में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छा सा शहर दे दो, वो टिकट नहीं देगा आपको। वो कहेगा ये टिकट लेने का तरीका नहीं है। आपको अपनी मंजिल का बताना होगा कि मैं ये इस मंजिल पे पहुंचना चाहता हूँ, मुझे लाहौर का, कराची का, मियाँ चन्नू का, शेखुपुरा का, सरगोदा का, बलवाल का, कहाँ का टिकट चाहिए, गुजरात का, तो वो आपको टिकट मिलेगा और आप वहाँ जा सकते हैं। तो लिहाजा आप अपनी पहले मंजिल डिसाइड कीजिए कि आपने कहाँ पहुँचना है। उसके बाद फिर उसका रोड मैप होगा उसको हासिल करने के लिए। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए उसका जो रोड मैप है वो आपको बनाना होगा, और उसके ऊपर फिर आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। एक बड़े गोल को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना चैम्पियंस का काम है। वो ओलंपिक्स के लिए 4 साल पूरी एफर्ट करते हैं, 4 साल के बाद ओलंपिक्स होता है, तो उसके बाद फिर जाके वो अपने कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं, और तब तक अपने आप को वो टाइम देते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अपने माइंड को उसके लिए रेडी करते हैं, और फिर वो बड़ी सी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जो लोग ये पूछते हैं कि जी आप हमें बता दें, उनको हम नहीं बता सकते। खुदारा वो ये ना पूछें, वो अपने आप से पूछें कम, करें ज़्यादा, मुख्तलिफ काम करें। उसमें आपको समझ आएगी ये काम मेरे दिल के करीब है, ये काम मुझे पसंद है, ये काम मुझे बग़ैर मुआवजे के भी करना पड़े तो मैं कर लूँगा, ये काम मुझे मेरे लिए लगता है कि ये मैं बना इसके लिए हूँ। ज़िंदगी में अगर आपका कामयाब होना है ना, तो आपको उस काम में पहुँचना है जिस काम के लिए आप बने हैं। जिस दिन आप उस काम में पहुँच गए जिसके लिए आप बने हैं, तो आपकी तरक्की बहुत तेज़ होगी और आप दुनिया देखेगी आपकी स्पीड को, क्योंकि उसमें फिर आप सारा वक्त काम करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। सारा वक्त आप काम नहीं कर रहे होंगे, वो इन्जॉयमेंट होगा, और जो इन्जॉयमेंट होए वो कोई थकता नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी वो कर रहा है, हर वक्त वो कर रहा है। दूसरे लोग 9 to 5 काम करेंगे, काम वाले दिन काम करेंगे, छुट्टी वाले दिन वो काम नहीं करेंगे, तो वो कहाँ रह जाएंगे, उनकी स्पीड और शौक़ वालों लोगों की स्पीड कहाँ होगी और कितना अचीव करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।